जय श्री कृष्ण मित्रों, एक बार फिर से स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में। मित्रों, आज के इस वीडियो में दर्शन शास्त्र के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बेसिक बातें संक्षिप्त में जानेंगे हम लोग। मित्रों, दर्शन शब्द का सरल अर्थ है देखना या किसी भी वस्तु या स्थिति का अवलोकन करना। वैसे तो सभी मनुष्य थोड़े दार्शनिक होते ही हैं, लेकिन जिन्होंने गहराई से देखा, चिंतन किया और उस तथ्य के सही मूल तक पहुंच गए, वही सफल दार्शनिक कहलाए। अब देखिए, कोई मशीन है, चल रही है, तो हर किसी की जिज्ञासा होती है कि आखिर यह कैसे चल रही है, इसके पीछे कौन सा सिद्धांत काम कर रहा है। कुछ लोगों की जिज्ञासा थोड़ी गहराई तक जाकर शांत हो जाती है, लेकिन कुछ ऐसे भी होते हैं जो उसके वास्तविक मूल को जाने बिना शांत नहीं होते। ऐसे लोग ही कुछ नया आविष्कार करते हैं, लेकिन इन्हें दार्शनिक नहीं कहा जा सकता, इन्हें वैज्ञानिक कह सकते हैं। भारतीय दर्शन में जीव, माया, ब्रह्म, ईश्वर, सृष्टि, मानव जीवन और उसके विभिन्न रंगों का सही तत्व चिंतन करते हुए ईश्वर तक पहुंचना या स्वयं को जानने को ही दर्शन कहा गया है। हमारी आंखों के सामने घटने वाली सभी घटनाओं के पीछे छिपे सत्य को जानने का प्रयास करना और उसके मूल तक पहुंचना ही दर्शन है। जैसे मानव बूढ़ा क्यों होता है, बीमारी क्यों होती है, जीव की मृत्यु क्यों होती है, जीव को दुख क्यों होता है, इसके मूल कारण को तर्क वितर्क करके उसके वास्तविक मूल तक पहुंचना और उसका निदान निकालना भारतीय दर्शन है। और भारतीय दर्शन की यह विशेषता है कि इसके द्वारा ब्रह्म ज्ञान या आत्मज्ञान को प्राप्त किया जा सकता है, या यूं कहिए कि भारतीय दर्शन का शीर्ष ही है ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त करना। सफल दार्शनिक वही है जो ऊपर बताए गए विषयों के असली कारण को ढूंढते हुए ईश्वर का साक्षात्कार कर ले और उन तत्वों या तकलीफों से निवारण करने का समाधान को भी ढूंढ ले। जैसे किसी की मृत्यु हुई तो इसे देखा गया, लेकिन यह मृत्यु क्यों हुई, इसके पीछे क्या कारण क्या है और इसको रोका भी जा सकता है क्या। पश्चिमी देशों के दर्शन में ज्ञान तो है, लेकिन वह किसी भी तत्व को गहराई से जानने तक ही सीमित है। पश्चिमी देशों के दार्शनिक कारण तो ढूंढते हैं, लेकिन उसका निदान नहीं बता पाते। मतलब ये कि उनका दर्शन ईश्वर तक नहीं पहुंच पाता, बस ईश्वर के आसपास पहुंचकर रह जाता है। इसीलिए पश्चिमी दर्शन से भारतीय दर्शन श्रेष्ठ और उच्च श्रेणी का है। तो मित्रों, आशा है कि आप समझ गए होंगे कि दर्शन शास्त्र का मूल क्या है तथा पश्चिमी और भारतीय दर्शन में क्या अंतर है। मित्रों, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। धन्यवाद। शुभमस्तु।